नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? क्लास 12 चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स पार्ट 3। शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तो ये चैप्टर में हम पार्ट 3 में पहुंच चुके हैं। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम ये सारी की सारी स्लाइड्स देख चुके हैं, नोट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पहुंचते हैं फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध। जैन और बुद्ध धर्म को काफी सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब बुद्ध की ही थोड़ा आगे निकलते हैं, बुद्धिस्ट संघ पर पहुंचते हैं। अब बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही जो इनके शिष्य थे उनको मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और उसका नाम था संघ। ठीक है। बुद्ध के जो आखिरी वर्ड थे उनके फॉलोअर्स के लिए वो थे, बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। मतलब अपने जीवन में तुम खुद ही अपनी रोशनी रखना, खुद का जीवन का जो राह है वो तुम्हें खुद ही देखना है अपनी लिबरेशन की तरफ का। बॉडी ऑफ डिसाइपल्स ऑफ बुद्ध। अब इनकी बुद्ध के जो डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, वो जो मॉन्क्स थे उनको संघ कहते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन काल के दौरान ही इसकी स्थापना की थी और इन लोगों को काम दिया गया था कि अब हमने जो धर्म देखा है, जो सीखा है, उसके तुम टीचर्स बनोगे और लोगों तक उसको पहुंचाओगे। ठीक है। मॉन्क्स जो ये हैं, साधु हैं, भिक्षु जिन्हें बोलते हैं, वो सिंपल लाइफ जीते थे। जितना उनको सर्वाइवल के लिए, मतलब अपने सिर्फ जीवित रहने के लिए जितनी एसेंशियल्स है, जितनी जरूरी चीजें, सिर्फ वही वो अपने पास रख सकते थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अपने पूरे एक दिन में केवल एक ही बार उनको भिक्षा लेनी है किसी भी गृहस्थ व्यक्ति से, या फिर द्वार जाकर बोलते हैं जिसे भिक्षाम देही, ऐसा। तो उनको एक बार लेना है खाना और उससे अपना जीवन निर्वाह करना है। अपने इन्हीं भिक्षा पर ही वो जीवित रहते, तो इसलिए इनको भिक्षु बोलते हैं। इनिशियली सिर्फ मेन ही अलाउड थे संघ में, बाद में वुमेन भी आ गई थी, एडमिट हो गई थी बुद्ध संघ में। सबसे पहले बुद्ध की जो माता थी, खैर जो दाई माँ थी जिनको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था, उनकी जो जिन माता ने उनको जन्म दिया था वो उनके बचपन में ही चल बसी थी। तो महाप्रजापति गौतमी जिन्होंने उनकी माँ का रोल निभाया था पूरी जिंदगी भर, वो थी जो सबसे पहले भिक्षुनी बनना जिन्होंने स्वीकार किया था। Many women who entered the संघ became teachers of धम्म। काफी सारी अपने खुद के लिबरेशन के लिए काम कर लेगी, ज्यादातर धर्म के प्रचार के लिए भी काम किया। और इनकी बहुत ही रिस्पेक्ट होती थी सोसाइटी में, जो मुक्ति को प्राप्त कर लेती थी। ठीक है। तो ये है भिक्षुनी। बुद्धा's followers came from many social groups। अब ये जो फॉलोवर थे, डिसाइपल्स थे, ये सारे के सारे सोशल ग्रुप, जो भी सोशल कैटेगरीज है, उन सभी से आते थे। जैसे कि कोई राजा भी अपना राजपाट छोड़कर संन्यास धर्म को अपना लेता था, कोई वेल्दी मैन है, गृहपति है, या फिर छोटे वर्कर्स हैं, स्लेव्स हैं, क्राफ्ट्स पीपल है, हर एक, मतलब अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, छोटा बड़ा सब कुछ, कोई भी बुद्ध धर्म में संघ में आ सकता था। वंस विद इन द संघ ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल। और फिर जब वो अपना पहले का जीवन छोड़कर संघ में आ जाते थे, तो वहां पर उनको इक्वल ही ट्रीट किया जाता था कि ये भाई राजा था अपने और ये कोई स्लेव था क्या, तो उनको अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं। अपनी पहले की सोशल आइडेंटिटीज को छोड़कर वो भिक्षु या भिक्षुनी बनते थे। बुद्धिस्ट संघ जिसमें भिक्षु भिक्षुनीज होते हैं, ये गण और संघ जो मोनार्कीज होती थी उनकी तरह फंक्शन करते थे कि भाई अब यहाँ पर बुद्ध के जाने के बाद क्या वहां पर डिसीजन होना है वो सब मिलकर ही डिसाइड करते थे, मतलब सबकी सहमति से ही वो चीजें होती थी। अगर सहमति नहीं हो पाती थी लोगों की, तो फिर क्या होता था, डिसीजन वोट के आधार पर लिया जाता था कि हम सभी हैं, वोट डालते हैं कि कौन क्या चाहता है, जो सबसे ज्यादा जिस तरफ लोग झुके होंगे वो चीज मान ली जाती थी सहमति से। There are some of the rules laid down in विनय पिटक। विनय पिटक में कुछ रूल्स हैं इन भिक्षु भिक्षुनी के लिए। When a new fell blanket, अगर कोई नया ब्लैंकेट आपने भिक्षु ने खुद के लिए बनाया है तो उसको 6 साल तक चलाना है। अगर 6 साल से पहले ही वो खराब हो जाता है या दूसरा कुछ बना लेता है, तो बाद में पहले वाले को उसको
डिस्पोज कर देना पड़ेगा एक साथ, मतलब यानी कि एक ही टाइम पे दो चीजें नहीं रखनी है, एक चीज है उतने में ही काफी है। और अगर उसने बना लिया है जबकि पहला वाला अभी तक ठीक ठाक है, डिस्पोज करने लायक नहीं है, तो उसको बाकी अगर उसके साथी है उनको बताना पड़ेगा, वो डिसाइड करेंगे कि इसका क्या होना है अब। ठीक है। In case a bhikkhu arriving at a family residence is presented with cakes and cooked grain meals, फिर अगर कोई भिक्षु किसी घर गया है भिक्षा मांगने और उसको बना हुआ खाना मिलता है, अब 2 या 3 बाउल्स ही वो ले सकता है अगर उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है, उसके शरीर को आवश्यकता है या जरूरत है, तो और जितना उसको जरूरत है उससे ज्यादा अगर उसको मिला है तो बाकी जो उसके साथी हैं, बाकी भिक्षु हैं, उनके साथ उसको बांटना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा उनके साथ ही। ठीक है। शुड एनी भिक्षु हैविंग सेट आउट बेडिंग इन अ लॉजिंग बिलोंगिंग टू द सन, और फिर जहां पर अपनी जरूरत की जो चीजें हैं वो उनको खुद ही उन चीजों की साफ सफाई रखनी पड़ती है जहां पर भी वो रह रहे हैं, अपना मतलब स्वयं का काम। इसका शॉर्ट कहने का मतलब है कि खुद का काम उन्हें खुद ही अपना सारा करना पड़ता है। दिस यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट पार्ट ऑफ द सुत्त पिटक, ये एक दूसरा टेक्स्ट है सुत्त पिटक का पार्ट है, कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज बाय भिक्षुनीज। इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू वुमेन सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। एक दासी है, स्लेव वुमेन है पुन्ना, वो नदी के किनारे पहुंचती है जहां पर कि एक ब्राह्मण सुबह का अपना स्नान कर रहा होता है, मतलब सुबह नदी में जाके स्नान करना और ईश्वर को या सूर्य देवता को जल अर्पित करना वगैरह वगैरह जो कर रहे थे, तो जाकर वहां पर पानी भर रही होती है तो ब्राह्मण से उसकी बातचीत होती है, वो इसमें लिखी गई बताई गई है। वो बोलती है कि मैं तो एक वाटर कैरियर हूँ, मेरा तो ये काम है, ठंड में भी अगर मैं अपना पानी यहाँ से भरने नहीं आई पीने का या काम का तो मुझे तो पनिशमेंट मिलेगी, जो मेरी मालकिन है वो उससे फिर मुझे गुस्सा करेगी मुझ पे, उसके डर से मुझे ये ठंड में ठिठुरते हुए भी ये काम करना पड़ता है। तो ब्राह्मण को पूछती है तुम किस डर से ठंड में भी आकर, इतने ठंडे उसमें भी पानी में आकर खड़े हो जाते हो और ये काम कर रहे हो, तुम्हें किस चीज का ठंडा है, अपने क्यों हार्ड हड्डियों को तुम बिल्कुल थर ठंडे में मार रहे हो। ब्राह्मण बोलता है कि मैं ये सब बुरी चीजों से बचने के लिए कर रहा हूँ। Anyone young or old who has done something bad is freed by washing in water. कोई भी इंसान है अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो नदी में इस पवित्र जल में वो नहा के अपने पाप धो सकता है। तो बोलती है पुन्ना कि अगर ऐसा है कि तुम नदी में पानी में नहा के अपने सारे बुरे काम धो सकते हो, बुरे कर्म धो सकते हो, तो इसका मतलब जो फ्रॉग है, टर्टल्स है, वो तो फिर उन्होंने तो अपनी लाइफ में सीधा ही हेवन को प्राप्त कर लिया होगा, मतलब स्वर्ग चले गए होंगे। इवन जो वाटर स्नेक्स हैं या क्रोकोडाइल्स हैं वो तो सीधा स्वर्ग गए होंगे। तो ऐसा कहना चाहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इंसान के कर्म का फल उसे जरूर मिलता है, अगर उसने बुरे कर्म किए तो फल मिलेगा ही, पानी में उसके बुरे कर्म धो नहीं जाते हैं। तो अच्छा है, ये बात अच्छी है कि सुबह स्नान करना चाहिए, वो बात अलग है। ठंड हो या सर्दी हो अपने शरीर को साफ रखना ही चाहिए, लेकिन इसके डर से तुम ठंडे पानी में नहा रहे हो कि मेरे बुरे कर्म धुल जाएंगे, नहीं तो मुझे बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो अपने इस डर से अपने शरीर को ठंड में मारना बंद करो ब्राह्मण। ऐसा ये फोटो भी वाटर कैरियर मथुरा 3rd century CE एक स्कल्पचर टाइप है, मूर्ति। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म grew rapidly about during the lifetime of Buddha and after his death. बुद्धिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी थ्योरी थी, बुद्ध के जीवन काल के दौरान भी और उसके बाद भी बुद्ध बहुत ज्यादा फैला था। हमने पहले स्लाइड में देखा होगा कि भाई पूरा एशियन कॉन्टिनेंट में सभी कंट्रीज में बुद्धिज्म फैला था। People were dissatisfied with the prevailing religions and were confused by the social changes that were occurring. उस समय पे वो जो समय था उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, सोशल चेंजेस, और काफी सारे जो लोग थे उस समय पे अलग अलग जो सेक्ट्स थे इंडिया में उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, वहां पर उनको अपने लाइफ की शांति किसी को नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। बुद्धिज्म एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्ट एंड वैल्यूज रादर देन क्लेम्स ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। बुद्धिज्म में जो संघ में आ जाता था उनको जैसे इक्वल ट्रीट किया जाता था कि भाई तुम अगर जन्म से ब्राह्मण हो या कर्म से ब्राह्मण हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पर आने के बाद तुमको इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसी चीजें लोगों को पसंद आई थी। एम्फेसिस वाज लेड ऑन मेथा।
वैसे आपको बता दूं कि जैसे हिंदुइज्म में भी होता है या फिर जो भी रिलीजन है, वैदिक रिलीजन, वहां पर भी सन्यास धर्म है। उसमें भी एक सन्यासी जब अपना पहले, और सन्यास कोई भी ले सकता था, उसको बस अपने घर वालों से और उन चीजों से परमिशन लेनी होती थी कि क्या मैं अपना लाइफ अब छोड़कर बाकी गृहस्थ या फिर जो भी जीवन छोड़कर सन्यास ले सकता हूँ, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी घर की जिम्मेदारी भी उसके लोगों पर होती थी। तो उनको भूखा छोड़कर वो सन्यास नहीं ले सकता था। पहले अपने कर्तव्य का पालन होना बहुत जरूरी है। उससे अगर तुम्हारे घर वाले या फिर तुम उनसे मुक्त होकर सन्यास ले सकते हो। और सन्यास लेने के बाद अपना नाम बदल लेता था सन्यासी, अपना पहले वाला नाम नहीं रखता था, यानी कि अपनी प्रीवियस जो आइडेंटिटी थी उसको उसको छोड़ना पड़ता था। फिर चाहे वो राजा रहा हो, क्षत्रिय रहा हो, ब्राह्मण रहा हो, वैश्य रहा हो, शूद्र रहा हो, कोई भी रहा हो, उसको अपना प्रीवियस आइडेंटिटी छोड़कर अपना नाम और सब कुछ बदल लेना पड़ता था। और एक जगह पर वो कभी नहीं रह सकता था कि यहाँ पर रहकर वो कर रहा है, उसे अपनी कंटिन्यूस अपनी जगह बदलते रहनी पड़ती थी। और सेम उनके लिए भी रूल्स होते थे कि भाई तुमको इतना ही खाना है, इतना ही अपने पास स्टोर रखना है, जितनी जरूरतें हैं उतना ही रहना है। मतलब सेम जैसे इसमें बुद्धिज्म में मैंने बताया था। तो संन्यास धर्म जो है वो सेम हिंदुइज्म में भी था इसी तरीके से। और उसको फिर बाद में ये नहीं पूछा जाता था, कभी सन्यासी को तुमने देखा हो तो वो उसको ये नहीं पूछा जाता कि तुम पहले क्या थे। उसके ज्ञान का ही उससे पहचान होती थी कि भाई तुमने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। सन्यासी उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी और उससे ज्ञान लेते थे लोग कि आपने अपनी लाइफ में क्या अर्जित किया है, हम हमारे साथ भी बांटिए। ठीक है। Buddhism emphasizes on the importance of conduct and values rather than claims of superiority based on birth. Emphasis was laid on metta, fellow feelings and karuna. मतलब इस तरीके की फीलिंग्स इसमें थी जो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी बुद्धिज्म की तरफ। अब है चैत्य विहारा, भी मैंने एक्स्ट्रा एक चीज आपको बताने के लिए ऐड कर दी है इसमें। चैत्य और विहार क्या होते हैं? ये प्लेसेस होती हैं, बुद्धिस्ट जो मॉन्क है वहां पर रहते हैं। तो जहां पर वो सिर्फ रहते हैं वो विहार है। मतलब सिर्फ रहने के लिए, पर्पस ऑफ लिविंग के लिए जिस जगह का यूज कर रहे हैं उसको विहार, लेकिन जहां पर उनकी असेंबलीज होती हैं, वो पूजा वगैरह ध्यान वगैरह करते हैं, उनको चैत्य बोलते हैं। जैसे ये चैत्य है, उसके अंदर एक छोटा स्तूप भी रहता है हमेशा। विहार में ये स्तूप नहीं होता है, ये चैत्य में ही होता है कि उनका जो मेन असेंबली हॉल होता है जहाँ पर वो डिस्कशंस वगैरह करते हैं या फिर ध्यान वगैरह करते हैं, वहां पर एक स्तूप जरूर होता है। फर्दर चैत्यास वर with stupas, viharas did not have stupas. Chaityas was a rectangular prayer hall with a stupa placed in the center. The purpose was prayer. ठीक है। एनसीईआरटी में है certain places were regarded as sacred by the people in early times. कुछ places जिन्हें वो पवित्र मान लेते थे, sites with special trees और unique rocks, और कुछ ऐसी जहां पर उनको चैत्य या विहार जो बनाना है वो चुन कर रखते थे कि जहां पर स्पेशल है, स्पेशलिटी है, बहुत सुंदर जगह है या फिर सांसारिक चीजों से थोड़ा दूर है। और साइट्स ऑफ ऑ inspiring natural beauty with small shrine attached to them were known as chaitya. Chaitya may also have been derived from the word chit, meaning a funeral pyre, and by extension a funeral mound. Entrance to a cave at Barabar, बिहार। ये एक केव है, इसके अंदर भी एक छोटा स्तूप है। इस केव के अंदर काफी सारी कमरे हो जाते हैं। तो इसके बाहर का ये जो कार्विंग सी है ये बहुत सुंदर है। 3rd सेंचुरी बीसीई में बनाया गया था ये। मेजर बुद्धिस्ट साइट, मैप में काफी सारी चीजें दी हैं, ये मैप आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले ये देखना। 4 सैक्रेड प्लेसेस, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो जगह थी वो बुद्धिज्म में बहुत ही पवित्र मानी गई है और उनको बहुत ही नाम रखा गया है। दीज प्लेसेस वर लुम्बिनी, जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, बौद्ध गया जहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ जहाँ पर ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश दिया था, कुशीनगर जहाँ पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, मतलब मोक्ष प्राप्त किया था, इस देह को छोड़ दिया था। These 4 places were considered as sacred. ये सबसे ज्यादा पवित्र है तो और भी, ठीक है। अब ये देखो, कुशीनगर यहाँ है जहां पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, लुम्बिनी जहां पर उनका जन्म हुआ था, सारनाथ जहां पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और बुद्ध गया जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब बाराबार, बरहूत, सरावस्ती,
सांची, अजंता, ये है जहां पर इनके कोई स्तूप है या फिर कोई पिलर वगैरह, ऐसी कुछ चीजें हैं, ये बाकी चीजें, ठीक है। इसमें आप बराबर केव वो देखेंगे, अभी जो देखी थी कि बराबर कहाँ पर है, बिहार में, बौद्ध केव। श्रावस्ती, सारनाथ पिलर है, सारनाथ में केव भी है। बरहुत की केव, बरहुत में एक केव है। सांची, अजंता, ये सब उसी तरीके के साउथ में भी है, ठीक है। तो मैथ के लिए ये देख लेना। अब आते हैं स्तूप पे। ये स्तूप होता क्या है? Mounds where relics of Buddha such as his bodily remains or objects used by him were buried were known as stupas. बुद्ध के जाने के बाद उनका जो शरीर है उसमें से, जैसे कहीं उनके बाल हैं, कहीं उनके नाखून हैं, उनके शरीर के कुछ ऐसे पार्ट्स को अलग अलग जगह पर रख कर उसके ऊपर एक माउंट अंडा जैसा बना दिया था, बंद कर दिया था कि यहाँ पर इनके बॉडीली रिमेन्स कुछ चीजें हैं, या फिर उनके द्वारा यूज की गई कोई चीजें, जैसे वस्त्र या फिर कोई दंड वगैरह जो रखते थे बुद्धिस्ट स्तूप, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो उन्होंने बुद्ध ने यूज की थी, उनको कहीं जमीन में दफना कर या फिर उनके ऊपर एक स्तूप बना दिया था, उसको याद रखने के लिए। उनकी पूजा वगैरह शुरू में तो खैर पूजा नहीं होती थी, लेकिन पवित्र माना गया था उन्हें, और उनके ऊपर ये ऐसा अंडे जैसा बना दिया था, इसको बोलते हैं स्तूप। It is known that Ashoka distributed portions of Buddha's relics to every important town and ordered the construction of stupa over them. अशोका ने जो महाराज अशोक थे, अशोक द ग्रेट, उन्होंने इन स्तूप में से उन चीजों को और भी पार्ट बना कर के भाई ये स्तूप खाली एक दो नहीं होने चाहिए, बहुत सारे अलग अलग जगह पर होने चाहिए, जहां पर भी होंगे वहां पर लोगों को बुद्ध के बारे में पता चलेगा, उनका संदेश और ज्यादा फैलेगा, ये इस मकसद से। तो उन्होंने उन पार्ट को और भी ज्यादा डिवाइड करके पूरे इंडिया में बहुत जगह उनको रखकर उनके ऊपर स्तूप ऐसे बनवा दिए थे। इसमें से स्तूप बरहुत, सांची और सारनाथ में जो है वो 2nd सेंचुरी में बना था, बीसी में, अशोक के टाइम पे, मान लीजिए। Inscriptions found on the railings and pillars of stupas give idea about the donations given by the kings, girls, bhikkhu, bhikkhunis, ordinary men and women for building decorating these monuments. अब ये जो पिलर्स हैं या फिर रेलिंग्स वगैरह हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस हैं जो डोनेशन के बारे में बताती है कि इस स्तूप को बनने में किस किस ने डोनेशन दिया था। अलग अलग लोग हो सकते हैं, कोई किंग हो सकता है, कोई गिल्ड हो सकता है, मतलब मर्चेंट, भिक्खु कोई भिक्खुनी जिन्हें भिक्षा में कई कोई लोग दे देते थे दान में काफी पैसा, तो वो रख तो खुद अपने पास नहीं रख सकते थे, तो इसलिए वो दान कर देते थे, स्तूप बना लेते थे। ऑर्डिनरी मैन कोई लोकल आदमी, कोई साधारण व्यक्ति, और वो भी हो सकते थे जिनकी भावनाएं थी बुद्ध के प्रति या फिर ऐसा सामाजिक कार्य के प्रति, उनका भी नाम इन पर है, ठीक है। ये है बरहुत का स्तूप, देखना। आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि स्तूप के स्ट्रक्चर अर्लीस्ट कैसे होते थे। ये वो इंस्क्रिप्शन है उन पर खुदी हुई छोटी, वॉट एवर इंस्क्रिप्शन आपने पहले पढ़ा था, शॉर्ट इंस्क्रिप्शन होती हैं, सांची में लिखी है। हंड्रेड्स ऑफ सिमिलर इंस्क्रिप्शंस हैव आल्सो बीन फाउंड एट बरहुत एंड अमरावती। Why were stupas built? स्तूपक क्यों बनाए जाते थे? There is an excerpt from महापरिनिर्वाण सुत्त, पार्ट ऑफ सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में ही, मतलब लास्ट का जो पार्ट है महापरिनिर्वाण, मतलब जब बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ दिया था, त्याग दिया था, उस पार्ट में लिखा है कि जब बुद्ध अपना शरीर छोड़ रहे थे, तब आनंद, जो उनका सबसे फेवरेट डिसाइपल था, उनका साथी था, वो उनको पूछता है कि हे भगवान, आपके जाने के बाद आपके इस शरीर को, तथागत बुद्ध का ही एक दूसरा नाम है, कि तथागत के रिमेन्स, जो चीजें बची हुई है, उनका हमें क्या करना है। तो बुद्ध बोलते हैं कि इन सब चीजों में, मतलब तथागत की चीजों को ऑनर करने में या फिर उनको सम्मान दिलाने में अपना समय बर्बाद ना करो। तुम अपना सोचो कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या संदेश पहुंचाना है लोगों को, मतलब उन चीजों पे दो, मेरा छोड़ो दो। बट व्हेन प्रेस्ड फर्दर बुद्ध सेड, लेकिन और भी ज्यादा आग्रह करने के बाद आनंद ने, तब बुद्ध ने बोला कि ठीक है, एट द 4 क्रॉसरोड्स दे शुड इरेक्ट अ स्तूप। स्तूप का पाली नाम है थूप, टू द तथागत। बोलते हैं कि जहां पर भी 4 क्रॉस रोड्स हैं, दैट मीन्स जहां पर मेजर सिटीज वगैरह जिस रोड से क्रॉस होती है वहां पर ही, उधर इन चीजों को रखकर उसके ऊपर स्तूप बना लेना, तथागत की चीजों को रखकर।
And whosoever shall there place garlands of perfume or make a salutation there or become in its presence come of her that shall long to be them for a profit and joy. और जो भी वहां पर आकर कोई चीज अर्पित करेगा या फिर सल्यूट करेगा, प्रणाम करेगा, उसको शांति की प्राप्ति होगी, ठीक है, प्रॉफिट एंड जॉय। स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप, अब इस स्ट्रक्चर क्या था? स्तूप इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप। स्तूप संस्कृत शब्द है और थूप पाली शब्द है इसी का। तो हीप का मतलब होता है मतलब ढेर, कोई भी चीज ऐसा बना देना, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप originated as a simpler circular mound of earth called अंडा। शुरू में तो सिर्फ एक सर्कुलर माउंट की तरह था, भाई कोई चीज रखी जमीन पर और मतलब किसी प्लेटफॉर्म पर रखा और उसके ऊपर उस चीज को रखने के बाद उसके चारों तरफ ऐसा स्ट्रक्चर अंडे जैसा बना दिया। ग्रेजुअली इट डेवलप्ड इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बाद में धीरे धीरे और भी चीजें इसमें ऐड होती गई, मतलब एज अ डेकोरेशन वगैरह की तरीके से। अबव द अंडा वाज अ हर्मिका, उस अंडे के ऊपर एक हर्मिका होती थी, एक balcony लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंटेड द abode ऑफ द गॉड। Arising from the hermica was mass called yashti surrounded by छतरी और an umbrella। और उस हर्मिका के ऊपर एक यष्टि होती थी छतरी के साथ। अराउंड द माउंड वाज अ रेलिंग, ये जो माउंड है अंडा है उसके चारों तरफ रेलिंग है, जो फिर उस माउंड को, स्तूप को, जिसे सेक्रेट माना गया है उसे बाकी सेक्युलर वर्ड से अलग कर देती है, सेपरेट कर देती है, ठीक है। अब ये देखो, ये एनसीईआरटी का एन एलिवेशन ऑफ द ग्रेट स्तूप। एन एलिवेशन प्रोवाइड्स अ वर्टिकल पर्सपेक्टिव, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ऊपर से दिख रहा है कि ऐसा अंडा है, यहाँ पर ये हर्मिका है, उसके ऊपर इधर छतरी आ गई है। ये प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं इस पे, सीढ़ी और चढ़ के ऊपर ये एक और ये दो होते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर चारों तरफ और एक ये, ठीक है। इस पिक्चर में आपको ये और क्लियर दिखाई देगा। ये है अंडा, ठीक है, ये है हर्मिका और ये है छतरी इसके ऊपर। इसके चारों तरफ ये और ये नीचे वाला, ये दो प्रदक्षिणा पथ है, ये ऊपर है और ये नीचे है, और इस ऊपर वाले पे चढ़ने के लिए यहाँ पे ये सीढ़ियां होती है, ये नीचे वाला प्रदक्षिणा पथ है। और इसके बाहर फिर ये रेलिंग बना दी गई है कि भाई उसको अलग करने के लिए। और इस रेलिंग के चारों तरफ ये है तोरण, और इसको वेदिका बोलते हैं, ठीक है। मेधी इसको बोलते हैं, ये नीचे वाली जो है इसको वेदिका बोलते हैं, इस रेलिंग को, बाहर वाली को। और इसके चारों तरफ ये चार पिलर्स बनाए गए हैं ऐसे, या फिर गेट वेज जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड है, ओके। अर्ली स्तूपास, पहले के जो स्तूप है अर्ली स्तूप बिल्ट एट सांची एंड बरहुत, सांची वाला देखेंगे, बरहुत वाला आपने देख लिया है। दे वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग, मतलब जो स्टोन की बाहर वाली रेलिंग है ना जो हमने देखी थी अभी, ये वाली, इसके अलावा ये बिल्कुल प्लेन है, इस पर कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं होती थी, बस प्लेन होता था। यहाँ पर जो ये बन गई थी ना बाहर और इधर, इस पर कारीगरी थोड़ी होती थी। They were plain except for the stone layering which resembled a bamboo or wooden fence and gateways। जो gateways हैं वो मतलब wooden fence और bamboo को represent करते हैं, उसी तरीके से उस पर कारीगरी जैसे लकड़ी पर की गई है। Which were richly carved and installed at the four cardinal points। The mound of stupas at Amravati, Shahaji Dheri in Peshawar came to be elaborated carved with nature sculptures compared to the early stupas Sanchi and Barut। चलो खैर, अमरावती और साजी डेयरी का नेक्स्ट पार्ट में हम इनको स्तूप देखते हैं कि इन पर भी बहुत सुंदर स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पार्ट को हम खत्म करते हैं, आगे फिर अमरावती और बाकी के स्तूप और उन चीज़ों को देखेंगे और उन पर जो लिखा गया है, कारीगरी करी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको कुछ क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और कैसी लगती है मेरी वीडियोस वो भी लिखिए। आज के लिए इतना ही, चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।